भी है और हाय करो खेत में जाने के बाद गाइज इस वक्त हम जगाधरी में हैं, जगाधरी यानी कि यमुनानगर। और यमुनानगर में हम आ गए थे आज दोपहर को 12 बजे से पहले। तो अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए। हाल है यमुनानगर का। गाइस सामने आप देख रहे होंगे ये है एक पुल, लेकिन ये पुल काहे का है? रेल लाइन का पुल है। इस पुलिया के ऊपर से रेल लाइन गुजरती है और नीचे से आने जाने का रास्ता है, तो इसके अंदर से हम गुजर रहे हैं। तो चलिए गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं पवन कश्यप बीकानेर से। देखिए गाइस पुलिया के ऊपर से गुजरती हुई रेल, और ये आई है यमुनानगर स्टेशन से सहारनपुर की ओर से। शाम का समय है, सूरज ढलने को है और सूरज की लालिमा सामने दिखाई दे रही होगी। और इधर हमें दिखाई दे रहे हैं खेत, और इस कच्चे रास्ते से गुजरते हुए हम जा रहे हैं एक खेत के अंदर। यमुनानगर जगाधरी के बाहर निकलने के बाद यहाँ के खेत, जिसमें ये सामने जो लगी हुई है ये है चावल की फसल। ये देखो चारों तरफ से ये खेत, ये देखिए खेत, चावल के खेत यहाँ नज़र आ रहे हैं। और एक छोटे से गांव के अंदर हम अब प्रवेश कर चुके हैं। ये सामने जो दिख रहा है ये हालांकि शहर के अंदर मिल चुका है, लेकिन अभी भी ये छोटा सा गांव। हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जिस खेत में हमें आना था। और मेरे पीछे देख रहे होंगे इस खेत में भी चावल की खेती की हुई है। और ये जो मेरे पीछे खड़े हैं यही काश्तकार है, ये पीछे बैक साइड में। और ये हमें तोरी और घिया की सब्ज़ी इसमें से तलाश करके देंगे, तोड़ के देंगे। ताज़ी सब्जी की तलाश में ही हम आए थे। तो गाइज मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ जहाँ से वो हमें ना पतली पतली तोरी तोड़ करके दे रहा है। ये देखो गाइज, एक ये सामने जो दिख रही है वो हाथ की सीध में, ये देखो ये तोड़ रहे हैं जो। ये इस तरह की तोरी जो होती है ये बड़ी कच्ची तोरी है, और इसकी सब्ज़ी बड़ी स्वादिष्ट और लाजवाब लगती है। तो देख लीजिए इस तरह ढूंढ करके तोड़नी पड़ती है। ये देखो गाइज एक और मिल गई है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि सवेरे फसल तोड़ी थी तो इसलिए क्या है कम मिल रही है, क्योंकि सुबह सुबह क्या है कि रात को फसल जो बन जाती है, छोटी तोरी होती है वो बड़ी हो जाती है, तो सुबह उसको तोड़ करके मंडी में बेच देते हैं या यहाँ पर कोई लेने आ जाता है। होंगे सामने ये भिंडी की फसल, ये देखो खेत के अंदर मैं लेके आया हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। ये भिंडी लगी हुई है, देसी भिंडी। तो ये देखो भिंडियाँ इसके अंदर लगनी शुरू हो गई हैं। ये देखो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल नज़दीक से देखो ये भिंडी लगी हुई है इसके अंदर। और प्रत्येक पौधे पे 5-5, 6-6 भिंडी लग चुकी है इसके अंदर। और ये 1-2 दिन के अंदर बन के पूरी तैयार हो जाएगी। ग्राहक कच्ची भिंडी हाँ ले लेते हैं, और अगर बड़ी हो जाती तो उसका जो है मूल्य दर जो है वो कम मिलता है। तो गाइज मेरे पीछे देख रहे होंगे कि भिंडी की फसल के अंदर मैं खड़ा हूँ। मेरे क्यारी होती है वो पूरी भिंडी की लगी हुई है। और इधर मैं घूम के दिखा रहा हूँ तो मेरे पीछे भी ये भिंडी लगी हुई है, देख लो कितनी सारी। तो चलिए मैं आपको लौकी भी दिखा देता हूँ। लौकी की बेल भी लगी हुई है। अब वो कैसी है, लंबी है या कैसी है? गाइज देखो ये लौकी का बेल है, इधर देखिए, और इसमें लौकी लगी हुई है। देखो यहाँ पर ये देखो इस तरह से लगती है लौकी। सामने मैं आपको दिखाता हूँ गोल गोल घिया हरी बहुत ज़ोरदार और सुंदर लगी हुई है। देखो सामने ये लगी हुई गोल घिया, कच्ची एकदम। और इसकी सब्ज़ी जब बनाते हैं अपने, तो ये क्या है कि यहाँ बता रहे हैं कि देसी खाद की ये लगाते हैं। और एक बड़ी सी घिया और लगी हुई है, मुझे पता नहीं कि ज़्यादा पक चुकी है या कैसे। ये देखो गाइज, ये वाले मुझे लग रहा है ये पक गई है। तो गाइज आप देख रहे होंगे सामने जो ये लकड़ी का खंबा गड़ा हुआ है और उसके ऊपर तार लगा के बेल चढ़ी हुई है। सही तरीका ये बेल लगाने का यही है, जिससे अंदर क्या है कि अगर फल लगता है, जो भी तोरी है घिया है, तो वो आपको दिखाई दे जाता है। ये सामने पंखा लगा हुआ है, और ये पंखा है जीरी की और गेहूँ की जो कटाई हो जाती है, उसके बाद उसको सूखने के बाद इसको पंखे को चला करके और उसकी
सफाई करते हैं। देसी तरीका है, मतलब थोड़ी मात्रा में हो तो जीरी को या गेहूं को, जीरी को गेहूं का भी हो जाता है भाई, कंबाइन से जाए कटती है, उसमें फुल्ली वगैरह आ जाती है। भाई ज़्यादा मात्रा में होती तो बड़ी मशीन से हो जाता है, थोड़ी मात्रा में है तो ये इस पंखे से उड़ा करके। बिल्कुल। हाँ, गोल घिया बोलते हैं इसको, कद्दू। कितना बढ़िया लग रहा है ये, लेकिन ये अभी छोटा है। 1 दिन के 2 दिन के अंदर ये अगर बड़ा हो जाएगा तब इसको तोड़ा जाएगा। इधर से देखो ये भी छोटा सा एक लगा हुआ है। तो ये कोई यमुनानगर से लगते हैं या अलग से कोई गांव है ये? ना भाई यमुनानगर में ही समझ लो। नहीं, फिर भी कोई गांव होगा, नाम होगा या मिल गया होगा उसके अंदर, ऐसा कुछ है? शिव कॉलोनी है अच्छा, ये खेत शिव कॉलोनी बी। अच्छा, शिव कॉलोनी बी काटी हुई है। गुरतार सिंह जी ने का खेत है ये, हाँ जी, हरियाली युक्त। और इसमें भी चावल की फसल इन्होंने लगा रखी है। क्या जीरी, PR जीरी, अच्छा PR 26 जीरी जो है कि, और साथ में थोड़ी बहुत सब्जी लगा रखी है। अच्छा, ये सारी मिलाकर के 17 किले आपकी यहाँ पर। अच्छा, तो सिंचाई का क्या क्या साधन कर रखा है आपने? सिंचाई का ट्यूबवेल लगाया। अच्छा, सिंचाई का एक तो ट्यूबवेल ये है, ये 2-3 लगा रखे होंगे आपने इसमें? नाले का पानी लगा लेते हो वैसा। अच्छा, इधर से नाला आता है, वेस्टेज वाटर जो आवे ना शहर का। अच्छा, वो भी यूज कर लेते हैं। तो उसमें खाद कूद की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, सब हो गया है वो। इंदिरा का नाल जो है हाँ, कुछ एरिया में वो फुहारे वाला सिस्टम है। हाँ, वहाँ फुहारे वाला सिस्टम बहुत जो है ज़्यादा चलता हम है। आर्मी में थे ना, अच्छा हम उसमें इंदिरा कनाल में अच्छा जब नहाने का टाइम आता था ना जी, बड़ा आनंद लिया। अरे वाह, बहुत पानी आता उसमें। अच्छा, कौन से सन में थे आप? हम तो 82 में था। अच्छा, 82 में। किस एरिया में थे? हम ये सूरतगढ़, सूरतगढ़। हाँ, ठीक है उस इलाके में हमारी ट्रेनिंग चल। तो अभी यहाँ कहाँ रह रहे हो आप? अभी बस यहीं से इधर विष्णु नगर में। विष्णुनगर में। अच्छा, विष्णु। रिटायर हो गए थे। हाँ, हाँ। 91 में रिटायर हो गए। अच्छा। घूमने के आते हैं। तो उसमें किस ब्रांच में थे आप आर्मी में? हम थे सिंगल में जी। अच्छा, कैनाल के कारण क्या है कि वहाँ की जो पास की ज़मीन है उसमें सेम आने से पानी ऊपर आ गया है, तो ट्यूबवेल से भी वहाँ पर खेती की जाने लगी। ठीक है। तो गाइज, हमारे लिए जो सब्जी थी यानी कि तोरी और घिया, वो तोड़ करके तैयार कर ली है। जो बड़ी मात्रा में थी, जो मोटी थी, वो सब्जी के योग्य नहीं थी, वो तो ये इन्होंने रख ली है यहाँ पर। गाइज, ये एकदम कच्ची सब्जी इन्होंने, घिया भी तोरी भी। कितनी होगी ये? 5.5 किलो दोनों ही। और क्या भाव दिया आपने? 30 रुपये किलो। अच्छा, ये इस खेत की एक्स्ट्रा इनकम है और घर में खाने योग्य भी ये सब्जी बन जाती है। तो गाइज, आज जैसे ही मैं इस खेत के अंदर आया तो मुझे बरसों पुराना ग्रामीण क्षेत्र, गांव का जो एरिया होता है, इलाका होता है, ये ग्रामीण बच्चे, ये देखिए जूम करके दिखाता हूँ, और ये यहाँ खेल रहे हैं और साथ में घूमने के लिए आए हैं और फसल वगैरह देख रहे हैं। शायद ये यहीं के रहने वाले हैं। शाम का वक्त हो चुका है और उमस बनी हुई है, थोड़ी पसीने आ रहे हैं, हवा एकदम थोड़ी बंद है, लेकिन जो खेत के अंदर खुशबू होती है वनस्पति की, वो भीनी खुशबू यहाँ आ रही है, जो शहर में आप महसूस नहीं कर पाते। आपको शहर के अंदर एक अजीब तरह का वातावरण जो है महसूस होता है, जैसे उसके अंदर पेट्रोलियम गंध आती है, पोल्यूशन की जो है कि आपको शिकायत आएगी, शुद्ध वायु आपको नहीं मिलेगी। और जैसा कि उन्होंने बताया था कि एक्स्ट्रा पानी हम लेते हैं, तो पानी इस नाले से लेते हैं और नाला उधर से ये आता है, तो उधर एक सिस्टम लगा हुआ है, फिल्टर युक्त पानी हो जाता है। गाइस, सामने देखो गाड़ी जा रही है, ट्रेन, और इसके साथ एक दूसरी ट्रेन भी आ चुकी है। देखो गाइस, एक इधर से आ रही है, ये देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो एक गई है और एक ये आ रही है, ये देखिए गाइस। तो ये 2 भागों में बांटती। ये जो इलाका मैं चल रहा हूँ, इस इलाके में तो ग्रामीण परिवेश है और ट्रेन के दूसरे इलाके में आपको शहरी परिवेश लगेगा। खरपतवार के रूप में देखो भांग के पौधे हैं, और अरंड जो होता है, जिसके बीज होते हैं, उसका तेल निकलता है, उसके पौधे ये लगे हुए हैं, जो अपने आप ही यहाँ उगाते हैं। और इसको खरपतवार, क्योंकि ये फसलों की ताकत को खींचते हैं और फसल को होने नहीं देते, ज़मीन की ताकत को एक्स्ट्रा खींच लेते हैं और फसल को जो ताकत चाहिए वो मिल नहीं पाती, तो इनको हटा दिया जाता है। तो गाइस देखिए, फिर से हम उसी जगह पहुंच चुके हैं जहां से प्रवेश करके हम इस खेत की तरफ आए थे। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं हम अपने घर के पास, और ये हमारा घर है।
पूरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, ताकि आपके लिए हम और भी अच्छी वीडियो